राम राम दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मकर लग्न वालों के लिए गुरु का परिवर्तन कैसा रहेगा। आपने मेरे राहु के परिवर्तन की वीडियो को इतना प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो सजेशन है वो भी लिखते रहिए और मैं आपके सजेशन देखते रहता हूँ। अकॉर्डिंगली मैं अपने वीडियो में चेंजेस करते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो अब तक गुरु है वो आपके फिफ्थ हाउस में चल रहा था, और फिफ्थ हाउस में आपको जो गुरु है वो आपको आपकी शिक्षा में कुछ हद तक मदद थी टीचरों की। गुरु जहाँ बैठता है कुछ हद तक तो मतलब मदद भी देता है, थोड़ी तकलीफें भी होती है, लेकिन गुरु जहाँ देखता है वह अच्छी चीजें होती है। तो आपके भाग्य में थोड़े हद तक बढ़ोतरी थी, आपके खुद की इनकम में कुछ हद तक चीजें बेहतर चल रही थी, और आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो चीजें बेहतर चल रही थी। मतलब पर्सनैलिटी में सुधार आ रहा था। किसी ना किसी आप गुरु के सानिध्य में आए थे, किसी ना किसी टीचर के, स्पिरिचुअल गुरु के, या ऐसे किसी के सानिध्य के वजह से आपको लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा था। अब गुरु आपके छठे भाव में जा रहा है। अब ये छठा गुरु कुछ चीजों के लिए अच्छा है और कुछ चीजों के लिए बुरा है। छठा गुरु जब आपका जाएगा तो आपको काफी सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे शुगर जैसी बीमारी, अगर आप आपका हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो तो। या मतलब जो थोड़े से मतलब ज्यादा हेल्दी है या फैट जिनके इसमें ज्यादा है तो उन्हें कुछ बीमारियां हो सकती है। उन्हें थोड़ा सा अपने आप को जिम वगैरह लगाना चाहिए, अपने आप की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो गुरु है, ये गुरु की एस्पेक्ट जहाँ जाएगी वहां ये बेहतर करेगा। तो ये रोग दे सकता है और बड़ा खर्चा दे सकता है रोग के जरिए। तो उसके लिए आपको गुरु के कुछ रेमेडीज करने होंगे जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। आपको गुरु के जो फर्स्ट एस्पेक्ट जो आएगी नवम भाव में आएगी। तो न नहीं, फर्स्ट एस्पेक्ट जो आएगी दशम भाव में आएगी। तो जो दशम भाव में पहली एस्पेक्ट आपकी आएगी, उस हिसाब से आपके काम धंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके काम धंधे जो है इस साल बढ़ते हुए दिखेंगे। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इस साल आपके बिजनेसेस अच्छे हो सकते हैं, अच्छे बढ़ सकते हैं। काम धंधे में एक जबरदस्त तरक्की, जो टीचिंग के लाइन से है उनको सफलताएं मिल सकती है। कंसल्टेंट्स को सफलताएं मिल सकती है दशम भाव में अच्छे एस्पेक्ट होने के कारण। इसी के साथ एक और बात, आपके 12वें भाव में भी गुरु का एस्पेक्ट हो रहा है। आपके 12वें भाव में जो गुरु का एस्पेक्ट हो रहा है, उस वजह से आपको नींद जो है वो नॉर्मल से ज्यादा आएगी इस समय। अगर आप अब तक 6 घंटे सो रहे थे तो अब हो सकता है आप 7 घंटा सोना शुरू कर दे करके। तो एक एंगल से तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप ज्यादा सो रहे हैं, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, तो आपको उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ सकती है। एट द सेम टाइम कोई विदेश में जाना चाहता है तो उसको विदेश जाने के भी कुछ योग इस समय पे बन रहे हैं। इस एक साल में अगर आप विदेश के लिए सेटलमेंट के लिए या कुछ ना कुछ वीजाज वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी आपको मतलब बहुत अच्छा स्कोप है देश के बाहर जाने के लिए। और इसके बाद अगर हम बात करें आपकी इनकम की, तो ये गुरु का एक एस्पेक्ट आपके सेकंड भाव पे भी आ रहा है। तो जब ये गुरु का एक एस्पेक्ट आपके सेकंड भाव पे आ रहा है तो आपको ये फैमिली वेल्थ के जरिए ये आपको आपकी सेविंग करवाएगा, आपके पैसे बचवाएगा, और भी कई चीजें होगी। अब इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि गुरु जब छठे में होता है तो आपको पैसे कर्जे पे भी काफी हद तक लेने पड़ते हैं, और वो जो कर्जा होता है वो बढ़ते चले जाता है। तो जिनका बचपन से गुरु छठे में, उनको कर्जा लेने से बचना चाहिए। और जिनका अभी ट्रांजिट में गुरु छठा जा रहा है, उनके बारे में यह है कि भाई इस समय पे वो कर्जा ना लेवे। जैसे अभी सभी का ट्रांजिट में गुरु इस समय जा रहा है, तो मकर लग्न के जितने भी लोग हैं वो कर्जा लेने से बचे इस साल, क्योंकि अगर वो कर्जा लेंगे तो वो कर्जा आपका 10 साल 12 साल काफी समय लग सकता है उसे उतारने के लिए, कर्जा बढ़ सकता है। तो मेरी बात आप लाल अक्षर में लिखे कि इस साल कर्जा नहीं लिखना है, नहीं लेना है करके। और अगर आप कर्जा लेंगे तो आप बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। तो अब आपके लिए कुछ चीजें जैसे मैंने बताई, करियर वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन कर्जा वगैरह लेने के लिए खराब है। और कोर्ट कचहरी में भी जितना अगर कोर्ट कचहरी चल रही हो, जितना आप सेटलमेंट करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीजों में अटके हुए हैं तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपके लिए उचित उपाय आपको आपकी पर्सनलाइज कुंडली के हिसाब से बता दूंगा। और आपके इस गुरु के लिए आपको कुछ इस साल उपाय करने हैं। वो ये है कि आप मंदिर में लगातार 43 डेज चने की दाल को पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दे सकते हैं, या कम से कम गुरुवार से गुरुवार दे सकते हैं अगर आप एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करना चाहते तो।
मतलब इस साल के लिए सिर्फ करना चाहते हो तो आप गुरुवार के दिन चने की दाल मंदिर में दे सकते हैं, पीले कपड़े में बांधकर। ऐसे 7 गुरुवार लगातार किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो हल्दी की गांठ है उसको अपने पास रख सकते हैं। और भी कई चीजें हैं, जैसे आप अपने जो श्वास है, क्योंकि गुरु जो है श्वास का कारक है, तो इस साल आपको जो है प्राणायाम वगैरह आप करेंगे, जितना जितना आप ऑक्सीजन अच्छे से लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का कारक गुरु है। तो जितना आप ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेंगे उतने आपके डिसीजन सही रहेंगे, गलत डिसीजन लेने से बचेंगे। तो प्राणायाम वगैरह जितना आप करेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। यानी योग, प्राणायाम, जिम, ऐसे सब चीजों को आपको अपनी लाइफ में ऐड करेंगे वैस और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, कर्जा लेने से बचेंगे, और ओवरऑल जो है अपने मेहनत को बढ़ा देंगे, तो वो आपके लिए इस साल जो है आप मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये आने वाला जो 1 साल है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।